चिल्ड्रन, दिस इज़ द क्लास थर्ड ऑफ भारतीय पब्लिक स्कूल। चिल्ड्रन, आज हम ग्रामर का कुछ पोर्शन इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले है हमारी क्या है, कंजक्शन की डेफिनेशन। कंजक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? अ कंजक्शन इज़ अ वर्ड विच जॉइन टू वर्ड्स और सेंटेंस टुगेदर। मतलब कंजक्शन वो वर्ड्स होते हैं जो दो वर्ड्स को या फिर दो सेंटेंस को आपस में जोड़ते हैं, उनको हम कंजक्शन कहते हैं। जैसे एंड, बट, सो, बिकॉज और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, जैसे नेहा एंड लता। अब यहाँ क्या है, दो वर्ड्स को आपस में एंड ने जोड़ा हुआ है, तो ये एंड हमारा कंजक्शन वर्ड है। आई वर्क हार्ड सो आई एम हैप्पी। अब यहाँ पर क्या है, सो ने दो सेंटेंस को आपस में जोड़ा हुआ है। ठीक है, तो कंजक्शन वो वर्ड्स होते हैं जो दो वर्ड्स को या फिर दो सेंटेंस को आपस में जोड़ते हैं, उन्हें हम कंजक्शन कहते हैं। अब है कुछ आपको वर्ड्स दिए गए होंगे जिनको आपको एडवर्ब में चेंज करना होगा। जैसे पोलाइट का पोलाइटली, क्लियर का क्लियरली, सडन का सडनली, ब्राइट का ब्राइटली, पेशेंट का पेशेंटली, क्विक का क्विकली। ठीक है, अब आपको नीचे वर्ड्स दिए जाएंगे जिनमें आपको कंजक्शन वर्ड्स फिल करने होंगे। आपको डैश दिया होगा। ही रेन फास्ट, वो तेज भागा। डैश, ही मिस द ट्रेन। तो यहाँ पर क्या आएगा, बट, क्योंकि वो तेज भागा लेकिन फिर भी वो उसकी जो ट्रेन थी वो छूट गई, इसलिए बट का यूज़ करेंगे। इज दिस न्यूज़ ट्रू डैश फॉल्स। क्या यह न्यूज़ सही है और गलत। और मतलब इन दोनों में से एक न्यूज़ कौन सी सही है या फिर गलत है, तो यहाँ पर ओ आर और का यूज़ करेंगे क्योंकि इन दोनों में से एक चीज़ सही है। आई हैव टू आइज डैश एंड ईयर। जब आपको दो सेम चीज़ों को लिखना होता है या जोड़ना होता है तो वहाँ पर हम एंड का यूज़ करते हैं। जैसे मेरी दो आँखें हैं और दो कान हैं, तो यहाँ पर हमने किसका यूज़ किया है, एंड का। आई हैव टू आइज एंड टू ईयर्स। आई लाइक हर डैश शी इज़ ऑनेस्ट। मैं उसे पसंद करता हूँ बिकॉज शी इज़ ऑनेस्ट, क्योंकि वह एक ईमानदार है। तो यहाँ पर हमने बिकॉज का यूज़ किया है। अब क्या है, नेहा डैश लता आर सिंगर। अब यहाँ पर दो हैं तो दोनों ही एक से हैं, तो यहाँ पर हम एंड का यूज़ करेंगे। नेहा एंड लता आर सिंगर्स। आई वर्क हार्ड डैश आई एम हैप्पी। आई वर्क हार्ड सो आई एम हैप्पी। तो यहाँ पर हमने सो का यूज़ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीअरेंज द वर्ड एंड मीनिंगफुल सेंटेंस। आपको सेंटेंस हैं उनको रीअरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस। हिज बीरबल वॉज नेम। तो ये कोई भी सेंटेंस नहीं बनता है। क्या है, हिज नेम वॉज बीरबल, उनका नाम बीरबल था। अब अगला सेंटेंस है, अ वेरी क्लेवर मैन ही वॉज। तो ये तो टोटली रॉन्ग है, इसमें कुछ सेंस बन रहा है नहीं। तो ही वॉज अ वेरी क्लेवर मैन, हमारा ये राइट सेंटेंस बनता है। ही वॉज अ वेरी क्लेवर मैन। यू हैव फॉर हॉर्स मी टू फाइंड। तो उसमें क्या है, यू हैव टू फाइंड अ हॉर्स फॉर मी। क्या आप मेरे लिए घोड़ा ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉन्ट 4 days आई टाइम। रॉन्ग है ये बिल्कुल ही स्टेटमेंट, और इसको हम सही करके कैसे लिखेंगे, आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ, 4 days टाइम, मैं चाहता हूँ 4 दिन का समय। लाफ्ड द लाउडली किंग, द किंग लाफ्ड लाउडली। ठीक है, अब है नेवर का यूज़ करना है। आपको इन सेंटेंस में आपको सेंटेंस दिए गए होंगे, उसमें नेवर का यूज़ करना है। तो कैसे करेंगे, यू टोल्ड अ लाई, तुम झूठ नहीं बोलते। यू टोल्ड अ लाई, तुम झूठ बोलते हो। तो यहाँ पर नेवर का यूज़ करना है हमें, तो क्या लिखेंगे, यू नेवर टोल्ड अ लाई, तुम झूठ कभी नहीं बोलते हो। आई वेंट टू आगरा, आई नेवर वेंट टू आगरा, नेवर का यूज़ करेंगे ऐसे ही। माई फादर स्मोक्ड हुक्का, माई फादर नेवर स्मोक्ड हुक्का, मेरे पिताजी कभी हुक्का नहीं पीते हैं। दिस मैन टीज द पुअर, तो क्या आएगा, दिस मैन नेवर टीज द पुअर। ये थे हमारे नेवर कैसे यूज़ करना इन सेंटेंस में। ठीक है, अब आपको इंटरजेक्शन वर्ड्स पढ़ने हैं। इंटरजेक्शन वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो सम सडन फीलिंग होती है, जो एकदम अचानक जो फीलिंग आती है
वो फीलिंग इंटरजेक्शन कहलाती है। जैसे ओ, आउच, हुर्रे, अलास, ये सारे इंटरजेक्शन वर्ड्स हैं जो आपको यहाँ इन सेंटेंस में फिल करने हैं। यहाँ पर आपको हर जगह ब्लैंक्स आएगा और आपको इन सेंटेंस को फिल करना होगा। जैसे डैश, व्हाट अ सरप्राइज टू सी यू, मैं आपको देख, ओ, जैसे आप किसी को अचानक देखते हो तो एक एक्साइटमेंट सा आता है, तो वो आप क्या कहते हो, ओ व्हाट अ सरप्राइज टू सी यू, मुझे आपको देखकर खुशी हुई। डैश, आई हर्ट माई फुट, मेरे पैर में लग गई, तो क्या कहेंगे, आउच, आई हर्ट माई फुट। अगला है डैश, लेट अस गो ऑन टिप टू, हश, ठीक है। अब है डैश, नो स्कूल फ्रॉम टुडे, जब स्कूल की छुट्टी होती है तो आपको खुशी होती है ना, हुर्रे, तो यहाँ पर हुर्रे का यूज़ करेंगे, ठीक है। डैश, द काव फैल इनटू द पिट, जो गाय थी वो कहाँ गिरी, गड्ढे में गिरी, तो क्या करेंगे, एक दुख वाली बात है तो यहाँ पर हम अलास का यूज़ करेंगे। तो ये वो वर्ड्स हैं जो सम सडन, जो अचानक चीज़ें होती हैं उनमें ये एक वर्ड है जो आपकी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकता है। अब क्या है, आप ये जो सेंटेंस में है इनमें आपको प्रीपोजिशन वर्ड्स भरने, प्रीपोजिशन ऑन, इन, इनटू, ये वर्ड्स होते हैं। अब जैसे द फैन इज डैश द हेड, ऑन और ओवर, ऑन नहीं आएगा क्योंकि वो एकदम आपके सर के ऊपर नहीं है, वो सर से काफ़ी ऊंचाई पर है, तो ओवर का यूज़ करेंगे हम, ठीक है। द कैट स्लीप डैश द टेबल, अंडर की इन, इन तब यूज़ करते हैं जो कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर हो, लेकिन जो कैट है क्या है, टेबल के नीचे सो रही है, तो यहाँ पर हम अंडर का यूज़ करेंगे, ठीक है। ही लिव्स डैश कोलकाता इन और एट, तो यहाँ पर आएगा क्या, इन, ही लिव्स इन कोलकाता, वो कोलकाता में रहते हैं। देयर इज़ अ नैरो ब्रिज डैश द रिवर, ओवर आएगा कि अंडर, तो यहाँ ओवर आए क्योंकि ब्रिज जो है नदी के ऊपर बना हुआ है। द स्काई इज डैश अस, अबव और अंडर, अबव, क्योंकि स्काई क्या है, ओवर नहीं आएगा यहाँ। अब क्या होगा, क्योंकि स्काई जो है बहुत ही ऊपर है तो अबव का यूज़ करेंगे, ठीक है। मंडे कम्स डैश ट्यूसडे, मंडे कम बिफोर ट्यूसडे, तो यहाँ पर क्या आएगा, बिफोर आएगा। अब दोबारा से क्या है, आपको कुछ सेंटेंस दिए गए होंगे जहाँ पर आपको कंजक्शन वर्ड्स मार्क करने होंगे, अंडरलाइन करने होंगे, साइड में उनको लिखना होगा। रिया इज़ हेल्दी बट मीरा इज़ वीक, तो यहाँ पर क्या है, दो सेंटेंस को जोड़ने वाला वर्ड है बट, तो बट को हम अंडरलाइन करेंगे। ही इज़ काइंड सो ही हेल्प द पुअर, वो बहुत दयालु इसलिए वो लोग गरीबों की मदद करता है, तो यहाँ पर सो को अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। सुरभि एंड श्रद्धा आर माई कज़न, तो यहाँ एंड पर अंडरलाइन करेंगे। ही इज़ रिच देयरफॉर ही इज़ हैप्पी, वो अमीर है लेकिन फिर भी खुश है। देयरफॉर, तो देयरफॉर को अंडरलाइन करेंगे। आई वर्क हार्ड सो आई एम हैप्पी, मैं मेहनत करता हूँ इसलिए मैं खुश हूँ, तो यहाँ पर हम सो पर अंडरलाइन करके साइड में लिखते हैं। आई लाइक हर डैश शी इज़ ऑनेस्ट, तो यहाँ हम बिकॉज का यूज़ करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अंडरलाइन द प्रोनाउन फॉलोइंग सेंटेंस। अब आपको प्रोनाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन की जगह आते हैं, उनको हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे ही, शी, इट, यू, वी, दे, हिम, हर, अवर, तो वो प्रोनाउन सारे कहलाते हैं। अब यहाँ क्या है, वी ब्रश अवर टीथ डेली, तो यहाँ पर वी और अवर जो है प्रोनाउन वर्ड है, इन दोनों को हम अंडरलाइन करेंगे। धनराज इज़ अ स्मार्ट बॉय आई लाइक हिम, तो धनराज इज़ अ स्मार्ट बॉय में आई जो है वो क्या है, प्रोनाउन है, तो आई को अंडरलाइन करके साइड में लिखेंगे। शी हैज़ फिनिश्ड हर कुकिंग क्लास, तो यहाँ पर शी और हर जो है वो प्रोनाउन वर्ड्स है जिसको हम अंडरलाइन करेंगे और साइड में लिखते हैं। अब क्या है, दे आर लेज़ी बॉयज़, अब यहाँ पर क्या है, दे जो है वो प्रोनाउन वर्ड है, इसको भी हम अंडरलाइन करेंगे। वेयर डू यू लिव, तो यहाँ पर यू क्या है, प्रोनाउन वर्ड है, ठीक है। आई पॉलिश माई शूज़ माई सेल्फ, तो आई और माई जो है वो दोनों ही प्रोनाउन वर्ड है, इसलिए हम इनको दोनों को अंडरलाइन। अगला क्वेश्चन है हमारा पंचुएशन। अब पंचुएशन में क्या होता है,
पंचुएशन इंग्लिश में सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। अगर आप पंचुएशन यूज़ नहीं करते हैं तो इसका मतलब है आपकी इंग्लिश गलत हो जाती है। जैसे इसमें क्या है, पंचुएशन में सबसे पहले ये होता है कि फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल होना चाहिए, या फिर जो भी प्रॉपर नाउन है वो कैपिटल होना चाहिए, और लास्ट में फुल स्टॉप। अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो क्वेश्चन में। अब जैसे यहाँ क्या है, अनु, तनु एंड सनाया आर अ स्कॉलर। अब यहाँ अनु और तनु सनाया सारे स्मॉल से हैं, लेकिन क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है तो हम इनको कैपिटल से लिखेंगे। अनु कॉमा तनु एंड सनाया आर स्कॉलर, लास्ट में फुल स्टॉप। अब वाई डिड यू कम लेट, ठीक है, तो डब्लू के वाई का डब्लू जो है कैपिटल से आएगा। डिड यू कम लेट लास्ट में क्या आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ रहा है तुम लेट क्यों हुए, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है। शी बॉट अ पेन पेंसिल एंड इरेजर, तो फर्स्ट लेटर हमारा जो शी है वो कैपिटल से बनेगा। अब पेन और पेंसिल दोनों कॉमन चीज़ें, तो इन दोनों के बीच में कॉमा लगाएंगे, और लास्ट में क्या आएगा, हमारा फुल स्टॉप आएगा। अब व्हाट काइंड ऑफ डॉग इज़ दिस, व्हाट का डब्लू का व्हाट कैपिटल आएगा, क्योंकि ये किस तरीके का डॉग है उन्होंने क्वेश्चन पूछा, तो यहाँ क्या आएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। अमित इज़ एन MLA, तो अमित का क्या है, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है और फर्स्ट लेटर भी है सेंटेंस का, तो ये कैपिटल में आएगा, और MLA एक फुल फॉर्म इसकी बनती है, तो इसको हम MLA ऑल कैप्स में लिखेंगे। तो ये थे हमारा पंचुएशन, जिस इस वीडियो में मैंने आपको इंग्लिश की ग्रामर की कुछ चीज़ें आपको बताई हैं। थैंक यू चिल्ड्रन।